अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग आईसीएच कर रहे थे। आपको पता है, मैंने बार बार बताया है कि क्वेश्चन पेपर जो है उसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। सारी शीट्स होनी चाहिए। 16 सवाल के बाद 17 सवाल अगर अगले पेज पे तो मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब बीच की शीट को गायब है। आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देख लेने चाहिए एक बार के क्वेश्चन पेपर देखकर के सारा पेपर मौजूद है या नहीं। इम्तिहान का दिन और तारीख सब कुछ लिख लीजिए। मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि बहुत बार बता चुकी हूँ ये। हम क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। आपको पता है पहला सवाल मारूजी सवाल है जिसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और उन ऑप्शंस को देखकर आपको जवाब देना है। पहला सवाल, नीचे दिए गए सवालात में से कोई एक का जवाब लिखिए। मुंबई से थाने तक की पहली रेलवे लाइन किस साल में शुरू हुई? कोई बच्ची बताएगी? आप किताबें ढूंढिए, किताबों में मत देखिए। सिर्फ अगर वैसे याद हो तो बताइए, वरना मैं तो बताऊंगी। बाकी नोट कर लीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। मुझे सबके हाथ में कॉपी पेन नजर आना चाहिए। कोई बच्ची मुझे बिना कॉपी पेन के नजर नहीं आनी चाहिए। सवाल नामे की पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, ठीक है? जवाब देख लीजिए एक बार। हो सकता है, ये जाहिर है क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, क्योंकि कहां से लाएंगे? जाहिर है आपके कोर्स में से सवालात होंगे ना। तो प्लीज प्लीज आप लोग ये नोट कर लीजिए। मुंबई से थाने तक की पहली रेलवे लाइन किस साल में शुरू हुई? कोई बच्ची बताएगी? चलिए मैं बता देती हूं, 1853। तो आप लिखेंगे जवाब नंबर 1 डी। नीचे दी गई मालूमात की मदद से भक्ति संत की शनाख्त करें। भक्ति संत, आपको पता है संत मेली होता है, आदमी होता है, इसलिए इन्होंने जो दिए हैं मीराबाई, यहां से अपना अगर आप दिमाग लड़ाएंगी थोड़ा सा तो मीराबाई वैसे ही हट जाएंगी, क्योंकि संत संत मेल होते हैं, ज्यादातर क्या मेल ही होते हैं, इसलिए मीराबाई हटा दीजिए। अब रामानुजन, ये बहुत बड़ा हमारा मैथमेटिक्स के माहिर थे, मैथमेटिशियन थे रामानुजन। नामदेव भी चैतन्य जो क्या नाम है, अशोक के दरबार में थे, अशोक के वक्त में थे चैतन्य। ये भक्ति संत की बहुत बड़ी मिसाल है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? बे। जवाब बे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए सवालात में से किसी एक का जवाब दे। नील दर्पण ड्रामा किसने लिखा था? बंकिम चंद्र, दीना बिंदु मित्र, बिंदु हरीशचंद्र या अल्ताफ हुसैन? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली शायर थे, ड्रामा निगार नहीं थे। जी सर, कोई बच्ची बताएगी? चलिए, जीम भारतेंदु हरीशचंद्र, जीम इसका जवाब होगा। जीम भारतेंदु हरीशचंद्र, इन्होंने नील दर्पण ड्रामा लिखा था। ये जो बच्चियां बिना ये जरा ये वाला खोल दीजिएगा, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट, ये नीचे वाली एक्सट्रीम लेफ्ट, बिल्कुल ये मेरे लेफ्ट, ये जी। आप बिना कॉपी पेन के क्यों बैठी है मैडम? क्या नाम है इस बच्ची का? जी, आप लिख रही हैं? मुझे लिखती हुई नजर नहीं आ रही बेटा आप, इसलिए मैंने पूछा है। अपना नुकसान करेंगे, खैर मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपका ही नुकसान है। अगर आप यहां बैठकर भी ये सारे जवाबात आप नोट नहीं करती बेटा, तो अगर ये एग्जाम में आते हैं तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा इनका, क्योंकि इतनी वास्ट नॉलेज है आईसीएच की। हर चीज याद रखना इवन हम लोगों के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों को तो इतना कितना याद रहेगा। तो जवाब नोट नहीं करेंगी तो कोई फायदा नहीं है। हर एक के हाथ में नोट कॉपी पेन नजर आ, नोटबुक होनी चाहिए। हाँ, अब हम बढ़ते हैं आगे। कभी एक डैश के शागिर्द थे।
रविदास, स्वामी रामानंद, स्वामी रामानंद, ये नाम है स्वामी रामानंद। गोविंद, मीराबाई, किसके शागिर्द थे, कोई बताएगा? स्वामी रामानंद, यस सर, ठीक, बिल्कुल स्वामी रामानंद, बेजवाब, स्वामी रामानंद के शागिर्द थे। शाबाश, किस बच्ची ने जवाब दिया है? ताली बजाइए उस बच्ची के लिए, किसने जवाब दिया है? ताली बजाइए उस बच्ची के लिए जिसने जवाब दिया है। किसने जवाब दिया, हाथ उठाइए। आपने, क्या नाम है बेटा आपका? जी, नसरीन, ताली बजाइए नसरीन के लिए, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए सवालात में से किसी एक का जवाब दे। प्रार्थना समाज मुंबई में किसने कायम किया? स्वामी विवेकानंद ने, एच.बी. ब्लेवाट्स्की, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिभाई फूले। प्रार्थना समाज, कोई बच्ची बताएगी? सर, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, एज आई रिमेम्बर, मतलब मुझे प्रार्थना समाज, हाँ जी, स्वामी विवेकानंद, नो, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के थे। सर मुझे गाइड कीजिए। राइट, ज्योतिभाई फूले, राइट, यस, ठीक है बच्चों, मुझे खुशी हो रही है, मैं ठीक हूं। दाल, ज्योतिबा फूले महाराष्ट्रियन थे, प्रार्थना समाज के बानी। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, फूले पता नहीं है या नहीं है, ये तो आपको पता होगा कि वो फूले हुए हैं या नहीं है। नाम उनका जरूर ज्योतिबा फूले है। आगे बढ़ते हैं। एक मुसलमान शायर जो भगवान कृष्ण का अकीदतमंद था, सर सैयद अहमद खान, सैयद अमीर अली, रस खां, अब्दुल समद। इनमें से सर सैयद अहमद खान मुस्लिम कौम है, अमीर अली नहीं है, और क्या नाम है, शायर अब्दुल समद भी नहीं है, सिर्फ एक ही शायर रह जाता है, वो है रस खान। ठीक है, इस तरीके से दिमाग लड़ाते हैं। जैसे मैंने कहा, सर सैयद अहमद खान मुस्लिम कौम थे, शायर नहीं थे। सैयद अमीर अली भी शायर नहीं थे, अब्दुल समद भी हम कहानियां लिखते हैं। तो कौन रह जाता है नाम? रस खान जी। नोट कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नोट कर लीजिए। सर इसकी पीडीएफ आप इनको भेज देंगे ना? जी भेज दी है, सुबह भेज दी आप लोगों को पीडीएफ इसकी, नोट कर लीजिए। हाँ जी, नीचे दिए गए सवालात में से किसी एक का जवाब दें। नीचे दिए गए मालूमात की मदद से भक्ति संत की शनाख्त करें। वो तो आप लोगों ने कर लिया। वो बंगाल से है, वो भगवान कृष्ण के अकीदतमंद थे, उन्होंने जात पात के निजाम की मजम्मत की और सबकी बराबरी पर जोर दिया। इसमें भी वही सारे नाम है। दोबारा क्वेश्चन है ये, तो इसका नाम आएगा चैतन्य एक। ठीक है, आगे बढ़िए। नीचे दिए गए इख्तियारात में से उस हिंदुस्तानी हुक्मरान की शनाख्त करें जो मैसूर से था और जिसने फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की दरमियान दुश्मनी का फायदा उठाने की कोशिश की। हिंदुस्तानी हुक्मरान, मैसूर का शेर, यस, टीपू सुल्तान, राइट, टीपू सुल्तान। मैसूर का शेर कहते हैं, आपने पहचान लिया। बिल्कुल इसी तरीके से दिमाग लड़ा के सवाल का जवाब देना है। नीचे दिए गए सवालात में से किसी एक का जवाब दें। दी गई मालूमात की मदद से किताब की शनाख्त करें। पृथ्वीराज की चौहान की कामयाबों की रुदाद है, इसकी तकलीद में कई दीगर रासों लिखे गए। किताब का नाम देखते हैं। हिंदी जबान की पहली किताब तसव्वुर, पृथ्वीराज रासो, नृत्य शास्त्र, गीतांजलि, निराला। पृथ्वीराज चौहान की कामयाबी की रुदाद है, इसमें किसमें है?
नो, पृथ्वीराज रासो, बहुत मशहूर किताब है ये, पृथ्वीराज रासो। राइट सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को यह एजाज मिला था पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा बहुत बड़ी हिंदी की कवित्री है, बहुत बड़ी शायरा है। नो, भारत रत्न तो जी पद्मश्री सर, पद्मश्री, पद्म पद्म विभूषण, ओके, पद्म विभूषण। मजा आता है इसमें, मारूजी सवालात करने में मजा आता है आपको? मुझे बहुत मजा आता है जी। पद्म विभूषण। आगे बढ़े। नीचे दिए गए सवालात में से किसी एक का जवाब दे, दी गई मालूमात की मदद से पेंटिंग की किस्म की शिनाख्त करें। छोटे काम को नापायदार मवाद पर किया जाता था। बुद्ध, जैन और हिंदू मसवदात ताजरों में मंदिर और खानकाहों में अतिया करते थे। तो कौन सी पेंटिंग? मिनिएचर पेंटिंग, फुट पेंटिंग, पंटा पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है जी। जी, पट्टा पेंटिंग, यस। कैसे पता? पट्टा पेंटिंग कहते हैं इसको। कैसे पता? पट्टा पेंटिंग है जी जी। कैसे पता? किस बच्चे ने जवाब दिया है? इकरा ने। कैसे जवाब दिया इकरा? याद था जी। चलिए जी, आप तो अपनी तारीफ में भी आधा घंटा लगा देती हैं जवाब देने में। फर्नीचर डैश चंद फर्नीचर जदीद हिंदुस्तान के वर्षे में शामिल मुनफरिद, रवायती, सजावटी और दस्तकारी की एक मिसाल है। कौन सा फर्नीचर? चंदन की लकड़ी, अखरोट की लकड़ी, सागवान की लकड़ी, बलोत की लकड़ी। चंदन की लकड़ी। वैसे तो सागवान का फर्नीचर भी बहुत मशहूर है, सागवान, लेकिन जी विरसे में शामिल है जी। विरसे में तो हमें चंदन मिला है ना, तो वही तो पहले बनती थी हम जी। अच्छा अच्छा, ये जी बड़ा अच्छा सर ने जवाब दिया। सर बता रहे हैं कि पहले चंदन की लकड़ी, जाहिर है विरसे में मिला है हमें, चंदन की लकड़ी से बना करते थे पहले, बहुत पहले फर्नीचर। आज बनते हैं सागवान की लकड़ी से, अखरोट की लकड़ी से। ठीक है जी। मैथिला पेंटिंग को किस नाम से जाना जाता है? सजावटी पेंटिंग, मधुबनी लोक आर्ट, बुटीक प्रिंट, वारली पेंटिंग। बुटीक आर्ट हरगिज नहीं है, जाहिर सजावटी पेंटिंग तो होगी, लेकिन मैथिला पेंटिंग है मधुबनी लोक आर्ट, मधुबनी लोक बे। जी बोलिए। मैम बात बता रहे हैं मधुबनी। जी जी जी, मैंने पहले ही बता दिया, मधुबनी लोक आर्ट। क्योंकि सजावटी पेंटिंग तो ये है ही है, लेकिन ब्लैक प्रिंट का पता नहीं है, वारली पेंटिंग है नहीं, इसलिए मधुबनी लोक आर्ट है ये। नौरस किताब किसने लिखी? किताब नौरस। अलाउद्दीन आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, फिरोज आदिल शाह। किताब नौरस कैसे पता? कैसे पता? हाँ हाँ, आराम से बताइए, कैसे पता? आदिल शाह दोयम याद है इनको। चलिए, अल्लाह करे आपको याद रहे बे, मोहम्मद आदिल शाह दोयम। ठीक है। अच्छा, अगर ये सारे सवालात आप कर लेती हैं ना, तो फिर भी बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा। 10 झैल में से कौन सी खुसूसियत वारली पेंटिंग की नहीं है? फर्श पर सजावटी पेंटिंग, महाराष्ट्र के कबायली इलाकों से दरख्त, परिंदे, मर्द और औरतें मिलकर वारली पेंटिंग में मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। मजहबी अलामात का इस्तेमाल। क्या नहीं है? कौन सी खुसूसियत नहीं है? ये कबायली भी है,
ये परिंदों वगैरह की तस्वीरें भी हैं, मजहबी अलामतें भी हैं इसमें, लेकिन फर्श पर सजावटी पेंटिंग नहीं है, दीवारों पर बनी हुई है वाली पेंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग। वारली पेंटिंग दीवारों पे बनी हुई है, ये कबायली इलाकों की है, इनमें मजहबी अलामतें भी शामिल है, इसमें जानवरों की तस्वीरें, सब कुछ है। अच्छा, गुलराज लोक कहानी किस रियासत से वाबस्ता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कश्मीर, बंगाल। गुलराज लोक कहानी, सर इसका आप बताएंगे। गुलराज लोक कहानी, कोई बच्ची को पता? बताना, जी, क्वेश्चन दोबारा बताना। आपको इसमें नजर आ रहा है बेटा गुलराज लोक कहानी? अच्छा, मैम जी की देखिए। अच्छा, गुलराज लोक कहानी कहाँ की है सर? कश्मीर, कश्मीर जी, ठीक है। 10 दल में से कौन सा एक सजावटी आर्ट की शक्ल नहीं है? कौन सी नहीं है? रंगोली सजावटी आर्ट है, बिल्कुल। अल्पना सजावटी आप है, कोलम, अजंता। अजंता जो है वो भी आर्ट है, कोलम नहीं है, शायद कॉलम नहीं है। रंगोली तो बनती ही है, सजावटी आर्ट ही है रंगोली तो। और अल्पना से भी हम, अल्पना भी एक चीज है जिससे हम रंगोली बनाते हैं। अजंता तो है ही आर्ट का नमूना, तो सजावटी आर्ट। अच्छा, तो अजंता आएगा। ओके सर, अजंता दाल। मैम अजंता किसे कहते हैं? अजंता एलोरा बहुत उसमें महाराष्ट्र में औरंगाबाद में ये एक बहुत पुरानी गुफाएं बनी हुई हैं, उनमें आर्ट के ये नमूने अजंता एलोरा की गुफाएं कहते हैं उनको। गुफा जानते हैं ना, हार, तो उनमें पुराने आर्ट की तस्वीरें बनी हुई हैं। तो इन्होंने कहा कि कौन सी सजावटी आर्ट की शक्ल नहीं है? सजावटी नहीं है वो उसमें लड़ाइयां दिखाई हुई हैं, उसमें बहुत चीजें दिखाई हुई हैं, बट वो सजावट के लिए नहीं है। ठीक है। सुपन वाजबद ता, ये कौन सी चीज है? सुपन वाजबद ता का मुसन्निफ कौन है? क्वेश्चन सोपद, ये क्या, ये तो मैंने ही, जी जी, सुपन वाजबत्ता। हाँ, देखेंगे सर क्या है इसका, ये कुछ मुझे क्यों लग रहा है कि ये नाम ठीक नहीं है। ऑथर ऑफ स्वप्ना वासा भट्टा, दैट इज स्वप्ना वासा दत्ता, किस लेखक का नाटक है? ओके, ठीक है सर, देखिए किसका है। इसकी स्वप्न वासवदत्त, विद्यापति। ओके, बे विद्यापति। कुछ प्रॉब्लम है? नीचे दिए गए सवालात में से किसी एक का जवाब दें। 10 दल में से कौन सा एक आला लोक थिएटर में इस्तेमाल नहीं होता? लोक थिएटर, लोक थिएटर जो होता है, लोक गीत जो होते हैं, उनमें ढोल का तो इस्तेमाल आम है, मंजीरा का इस्तेमाल आम है, खानजीरा मुझे नहीं पता क्या है, सितार, मेरे ख्याल में लोक थिएटर में सितार का इस्तेमाल नहीं होता, सितार वादक नहीं है, सितार नहीं है। दाल, क्योंकि ये सारे लोग वो हैं, ढोल जरूर बजता है लोक आर्ट में। कबायली ढोल नहीं बजाएंगे तो गाएंगे बजाएंगे कैसे? मंजीरा नहीं बजाएंगे तो गाएंगे बजाएंगे कैसे? बाकी खानजीरा कौन सी चीज है वो मुझे नहीं बहुत अच्छे से याद। हाँ, सितार नहीं हो सकता क्योंकि कबायलियों के पास सितार नहीं होता। 10 दल इशारों की मदद से पेंटिंग की किस्म की शिनाख्त करें।
ये दीवारों और चट्टानी सतहों पर की जाती है, जैसे छतें और अतराफ। ये बुद्ध मत की जिंदगी के मजहबी मनाजिर और बुद्ध मत की जातक कहानियों को जाहिर करती है। मेरे ख्याल में ये मैथिला पेंटिंग है। कलाकारी पेंटिंग, दीवारों और चट्टाने, जी मैथिला पेंटिंग, दाल। देखिए अगर ये कर लेंगे तो इसमें बहुत थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी मुश्किल है, मुझे पता है। आईसीएच बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। 10 दल में से कौन सा जीएस कार का काम है? जीएस कार का जीएस कार, हाँ। जीएस कार, जी कर लीजिए, खोलिए देखते हैं। जीएस कर नाम है इनका, जीएस कर। इनकी कौन सी किताब है? खालिस रियाजी में, तार के आलात का नजरिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तापकारी, जमीन और बरकी शुआ का नजरिया। कौन सी होगी सर? जीम, ठीक, जीम नोट कर लीजिए। नीला का सुमा सोतवान्वित, या नीला का सोमासु है? नीलाका सोमसुतवन। ओह, त्रिकोणमिति के कार्यों के नियम है। त्रिकोणमिति, अच्छा ठीक, त्रिकोणमिति, ठीक है। मुसल्लस, ठीक है। ट्रायंगल, मुसल्लस, ये वाला जो होता है इसे मुसल्लस कहते हैं। 3 वाला, 1 2 3, ये मुसल्लस कहलाता है, ठीक है। इसमें एक मिनट, गानेसा दिवाचना, तंत्र समग्रहा, और इसका बे है सर, बे। हाँ, कौन दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ का पहला सरबराह था? विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बोस की भी इसको ठीक कर लीजिए। जगदीश चंद्र बोस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दिफाई तहकीक, ये तो मिसाइल मैंने इसलिए ये तो हो नहीं सकते, मिसाइल का कहते हैं। दिफाई तहकीक और तरक्की, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नो जी, जगदीश चंद्र बोस, वाइटमी है, विक्रम साराभाई, ओके। 1 नो, विक्रम साराभाई। सर हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन इतने सारे सब उसमें इतने वास्ट में कंफ्यूजन होता रहता है। महाराजा सवाई मानसिंह, यह है सवाई मानसिंह, महाराजा सवाई मानसिंह, ये जयपुर में होते थे। इनका बहुत बड़ा महल भी है महाराजा सवाई मानसिंह का। जो जौहर का एक सितारों के इल्म का सरपरस्त था, उसने डैश में सितारों के मुशाहिदे के मराकज़ कायम किए। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, पटना। जयपुर होगा। क्यों सर? क्योंकि जयपुर में सवाई मानसिंह का मैंने खुद महल देखा है। जयपुर में बहुत मशहूर है हवा महल, वहां पे सवाई मानसिंह की तस्वीर भी लगी हुई है, और सितारों के इल्म का बहुत बड़ा वहां पे वो भी लगा हुआ है। तो जयपुर हो सकता है, ये जयपुर ही है। सवाई मानसिंह नाम है, याद रखिएगा, राजा सवाई मानसिंह। वस्ती दौर के दौरान कागज की पैदावार का मरकज मुर्शिदाबाद, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी। कागज की पैदावार,
नो, मथुरा में कागज की पैदावार का मरकज नहीं हो सकता, मुर्शिदाबाद में नहीं हो सकता, वाराणसी में नहीं हो सकता। पहली बार हिंदुस्तान में दिल्ली में कागज का प्रोडक्शन शुरू हुआ था और पहला जो क्या नाम है प्रिंटिंग प्रेस यहीं पर लगा था, इसलिए इसको यहाँ पे दिल्ली हो सकता है। दिल्ली हो सकता नहीं, दिल्ली ही है। ओके, समझ में आ रहा है? थोड़ा दिमाग लड़ाते हैं इसमें, जैसे मैंने लड़ाया कि पहला प्रिंटिंग प्रेस जहां पर लगेगा वहीं पर कागज का निर्माण होगा। बार्क का मतलब क्या है? भाभा एसिडिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटमी रिसर्च सेंटर, भाभा अल्काइन रिसर्च, भाभा अप्सरा रिसर्च सेंटर। भाभा एटमी मेरे ख्याल में बे है सर, बे जी, भाभा एटमी रिसर्च सेंटर, ठीक है। भाभा एसिडिक नहीं है, भाभा अल्काइन नहीं है, भाभा अप्सरा रिसर्च नहीं, एटमी रिसर्च सेंटर है। क्यों सर? राइट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के हक को मुफ्त और लाजमी तालीम देने का कानून कब पास हुआ? 13, 12, 11, 10 कब हुआ? 2010। श्योर? श्योर है? मेरे ख्याल से 13 में नहीं था, 14 में तो मुफ्त और वो लाजमी तालीम कर दी गई थी बड़ों के लिए भी। अगर 2011 जी मैम। सर के लिए भी तालियां बजा दीजिए, हमारे साथ साथ सर्च कर रहे हैं सर, तालियां बजा दीजिए जोरदार। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साथ बराबर सर्च कर रहे हैं सर भी, जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहां हमारी मदद कर रहे हैं, बराबर मदद कर रहे हैं। थैंक यू सर। चारक संहिता किस मैदान में अहम काम है? चारक, धातकारी, तिब, फलसफा, फलकियात। आपको पता है चारक तिब का है क्योंकि इसमें क्यों सर? चरक है ना, ये जो चरक दवाइयां आज भी मशहूर है, इसलिए तिब, जिम, चरक। चारक नहीं है, ये चरक है। चरक दवाइयां बहुत मशहूर है, आज भी तिब की दवाइयां चरक की मिलती हैं सब जगह। ओके जी बोलिए। चरक दवाई, भाई उसका नाम है, कंपनी का नाम है चरक, संस्कृत वर्ड है। इलाज मुआवजा, जड़ी बूटियां, क्यों है या नहीं है? मशहूर सियासी रहनुमा कौन है जिन्होंने ये अल्फाज कहे? अगर यूनिवर्सिटियों में सब कुछ ठीक है तो कौम में सब कुछ ठीक होगा। किसने कहे थे? डॉक्टर राधा कृष्ण, जिनके जो बहुत तालीमी अहम नाम है, आपने पहली बार में ही बता दिया ये, इसलिए कि 5 सितंबर डॉक्टर राधा कृष्ण का जन्मदिन है, जिस दिन टीचर्स डे मनाया जाता है। एक वैदिक दौर में तालीम कहाँ दी जाती थी? विद्यालय में, खानकाहों में, आश्रम में, मदारिस में। वैदिक दौर में, वैदिक दौर बहुत जी बहुत आसान। खानकाहों में, यस। आश्रम मदारिस तो बात की चीज है, जदीद दौर की विद्यालय बात की चीज है, आश्रम बात की चीज है। खानकाहों होती थी जिसमें वैदिक दौर में तालीम दी जाती थी। आ जाइए आगे। मनु ने डैश जात का जिक्र किया जबकि बाद के मतन में सैकड़ों मखलूक जातों का शुमार किया गया। मनु ने 51, 61, 71, 81 कितनी जातों का जिक्र किया सर? 61। बे आपको मजा आ रहा है? मुझे मारूजी सवालात में बहुत इंटरेस्ट आता है।
21 से 35 तक के सवालात ऐनी नौयत के हैं, जिनमें से हर एक के 2 झैली सवालात हैं जो एक एक नंबर के हैं। 10 झैल जुमले पढ़ें और दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। सकाफत में मौजूद मुख्तलिफ इल्म एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। सही है गलत है? सही। क्यों? इल्म तो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचता है, वही सकाफत है, तहजीब है, तो ये तो सही होगा ना। इल्म तो बेटा एक जगह से, जी अच्छा किस तरीके से? एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। ओके ओके, गलत बात है, क्योंकि मुंतकिल किया जा सकता है। यस यस, सही कहा सर ने कि ये मंफी सेंटेंस है, यानी ये बात उन्होंने गलत तरीके से कही है, जबकि मुंतकिल किया जा सकता है। सकाफत जो हम अपने आबा और अजदाद से विरसे में हासिल करते हैं, उसे हमारी सकाफती विरासत कहा जाता है। सही है गलत है? हैं? सही, राइट, बिल्कुल सही। विरासत ही तो तकसीम होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। 10 झैल जुमले पढ़ें और दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी पसमानदा तबकात के अलंबरदार थे। पसमानदा, निचली जातों को सपोर्ट करते थे। सही है गलत? सही। राइट। 1930 में शारदा एक्ट पास किए गए, जिसमें लड़कों के लिए शादी की उम्र कम से कम 20 साल और लड़कियों के लिए 16 साल मुकर्रर की गई थी। सही है गलत है? सही है। शारदा एक्ट, यस मैम, सही है। लड़कियों की उम्र 20, लड़कों की उम्र 20 साल और लड़कियों के लिए 16 साल। गलत है? शारदा एक्ट में, अच्छा सर बता रहे हैं 18 लड़कियों की थी और लड़कों, सॉरी, उसके बाद पास हुआ है दूसरा एक्ट 1930। और 1930 में जी मैम, ये हमें गलत सा लग रहा है। अच्छा, आपको गलत सा लग रहा है, देख लेते हैं। बताइए सर। गलत है जी, ठीक है, आप गलत सा लग रहा था, मुझे तो गलत नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक है, आप कहती हो तो मैंने गलत कर दिया इसको। ठीक है, गलत। सर बता रहे हैं लड़कों की उम्र 18 और लड़कियों की 14। शारदा एक्ट में 1930 की जगह, अच्छा चलिए 1929 है वैसे ये। ठीक, चलिए 10 झैल जुमले पढ़े और दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। वो पाक पानी था जो उस्ताद ने शागिर्द को उसके तरबियत याफ्ता होने की अलामत के तौर पर पेश किया। क्या मतलब सर? ये इसका जवाब कहाँ है? 1935 में सिर्फ % आबादी वोट दे सकती थी, इसका वो कहाँ है सर? 23 सवाल का डैश डैश क्यों लगाया इन्होंने? फिल इन द ब्लैंक्स तो है नहीं है। जी, read the following sentences and tick the correct answer. What was the sanctified what? पता नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स भर देते हैं हम तो। ठीक है, आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए इसको। मंदर से जल 2 कॉलमों में से कोई 2 मिलाकर सही जवाब लिखें। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बंगम चंद्र चटर्जी, मुंशी प्रेमचंद, स्वामी दयानंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी, स्वामी दयानंद, मुंशी प्रेमचंद उर्दू भी है वैसे, हिंदी, लेकिन हिंदी ठीक है। स्वामी दयानंद संस्कृत, महावीर प्रसाद द्विवेदी बंगाली, नहीं बंगम चंद्र चटर्जी बंगाली, ये तो है ही बंगाली, राइट जी।
क्या कह रहे हैं? प्रेमचंद को उर्दू कर दो? हाँ तो उर्दू के भी थे वैसे, ठीक है। प्रेमचंद तो उर्दू में भी लिखते थे, वैसे हिंदी के ज्यादा मशहूर थे लेकिन उर्दू में भी लिखते थे। तो और बाकी महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी, ठीक है। चलिए ऐसे कर दीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी, बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाली, ये तो चटर्जी है तो बंगाली ही है इनका पूरा, मुंशी प्रेमचंद उर्दू और महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी, नहीं आप सॉरी कौन हो गए, स्वामी दयानंद संस्कृत, इस तरह कर दीजिए, ठीक है। नोट छोड़ दो, आप लोग नोट कर रही हैं? कर लिया? अभी कर रही है हमारी बंगाल उर्दू संस्कृत, बंगाली है ना, बंगाली उर्दू संस्कृत। 10 दल 2 कॉलमों में से कोई 2 मिलाकर सही जवाब लिखें। तालीम मुतवाजी फहरिस्त का हिस्सा है 1813, पंजाब यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का तो 1813 होगा चार्टर एक्ट, क्यों सर? देखिए 1813 तालीम मुतवाजी फहरिस्त का हिस्सा है। मैम मदरसा यूनिवर्सिटी 7 इसका ये है 1976। मद्रास यूनिवर्सिटी, मदरसा यूनिवर्सिटी नहीं है, मद्रास यूनिवर्सिटी है ये। मुझे पता लगा। तो आपको ने कैसे कह दिया 76? ये आगे बढ़ते हैं, आप फिर इसको पूरा करके बता देंगे सर आपको। 1 मिनट, हाँ वो तो 1813 में कही नहीं, तो 1813 ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, मद्रास यूनिवर्सिटी, 1882, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट, बहुत मशहूर था ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट ना जी। हाँ 82, ठीक है। 1976, नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। मैम कर लिया। ठीक है, वही कॉलम को ठीक करके लिखे। वैद कांडुकारी वेरिसा लिगम, ये क्या है? इसका नाम देख लीजिएगा सही। तमाम इंसानों के लिए एक जात, एक मजहब, एक समाज, वैद समाज जी। आंध्र प्रदेश में बेवा की दोबारा शादी और लड़कियों की तालीम की हिमायत की किसने की? सी, वैद समाज। ओके, ये यही है ना, ठीक। ये होगा ना, हिंदू मजहब के कदीम रस्मों और जात के फर्क को चैलेंज किया। लेकिन ज्योति भाई फूले तो उसमें थे ना,
महाराष्ट्र के थे। आगे बढ़ते हैं, देख के अभी बता देते हैं। कोई दो मिलाकर सही जवाब लिखिए। आचार्य कमालेश्वर, कैश्यप मारतुंगा, वाईविंग, पाला बादशाह। ये सर सवाल ये ठीक है, नाम क्या? आचार्य कमालशील, कमाशील, आचार्य कमालशील, कश्यप मारतंगा, बेयुंग, पाल राजा। पाल राजा है ये, पाल राजा, पाल जो होते थे। ठीक है, देख लेते हैं। पाल बादशाह है ये, पाल। पल्लव्स, बल्कि पाला, हाँ पल्लव्स भी कहते हैं। आगे बढ़ूं क्या? आप इनको ठीक करके बता दीजिएगा। सर के पास से आपके पास वो आ जाएगा, इनके जवाब नोट कर लीजिए, जो जो हम नहीं कर पाए ना सर। दो कॉलम में से कोई दो को मिलाकर सही जवाब लिखें। बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बंगाल का भवाई, जात्रा, रास, सोवंग। गुजरात का उत्तर प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान भवाई। ये देखिए भवाई नाम लिखिए सर, भवाई, जात्रा, रास, सोवंग। बंगाल का जात्रा, एक मिनट, जात्रा। और गुजरात का भवाई, हाँ अच्छा भवाई, ओके। उत्तर प्रदेश का रास, ठीक है। स्वांग, नोट कर लीजिए। ठीक है, Yes, ma'am. आगे बढ़ो। Yes, ma'am. कोई दो को मिलाकर सही जवाब लिखिए। नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, जमनी राय, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल है नंदलाल बोस, Ma'am, Japanese and जापानी पेंटिंग नहीं। अमृता शेरगिल पेरिस और बुदापेस्ट है ना? अमृता शेरगिल है ना, पेरिस और बुदापेस्ट। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा मुझे याद है। बुदापेस्ट और जमनी राय, ma'am A. जी जमनी राय, नंदलाल बोस, कौन? मशरकी रवायात, जी नहीं, मिला के ऐसे ऐसे करूंगी तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज होंगे बेटे। हाँ देखिए ऐसे करना है ना, अमृता शेरगिल, ये इस तरह कहना है, ऐसे कर दें, ठीक है। लेकिन इस तरीके से लिखने में भी इनको याद रहेगा। जमनी राय, मशरकी रवायत, ठीक है। और
बेनू बिहारी मुखर्जी, यही वाली है ना। मैम और नंदलाल बोस, जापानी पेंटिंग। मैं फिर भी लिख देती हूँ बच्चों के लिए ना, जापानी। बेटे इस तरीके से देख लीजिएगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जुमले पढ़े और सही जवाब पर निशान लगाएं। दी गई दो में से किसी भी बयान का जवाब दें। कौमी पॉलिसी बराए तालीम 1986 ने हमगिरियत तक रसाई और दाखिले पर जोर दिया। सही है गलत है? कौमी तालीम 1986 यानी सबके लिए तालीम और दाखिला। बताइए, कौमी तालीमी पॉलिसी में अंडरस्टूड होता है सबके लिए तालीम होती है, ये सही है। सर्व शिक्षा अभियान रियासती हुकूमत का अहम प्रोग्राम था, 2001 में शुरू हुआ। इसका मकसद बुनियादी तालीम की हमागिरी था। बिल्कुल ठीक जवाब, सही है ये जी। सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए पढ़ाई, सबके लिए तालीम। कौमी खवानदगी मिशन, कौमी खानगी पढ़ने की को 15 से 35 साल की उम्र के ग्रुप में खानगी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। सही है गलत है? ठीक है सर, नहीं ना कुछ, क्योंकि 15 से 35 मुझे कुछ गलत सा लग रहा है। कौमी खानगी मिशन तो हमेशा जी, मतलब कितने भी हो ज्यादा तक, 35 से भी ज्यादा है ना, गलत। तालीम को बुनियादी हक करार देने वाला 86वां आईन तरमीम 2003 में पार्लियामेंट के जरिए पास किया गया। सही है, ठीक। चलिए, कौन सा सवाल है अब? 30। चलिए बस 30 तक कराऊंगी, थक गई मैं। ठीक है, बाकी अगला इंशाल्लाह देखते हैं किस दिन क्लास होती है। अगला ICHE की क्लास कराऊंगी फिर, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। कुछ पूछना जी? संडे या मंडे में होगी आपकी क्लास ICH की, लेकिन बहुत ध्यान से अटेंड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम करा रही हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज।